स्वतःपणे शोध हेलो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो गाइज़ यहाँ पर मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और आज दिन है जी सोमवार और सुबह के मैंने सारे काम अपने निपटा लिए हैं। झाड़ू पोछा किचन को क्लीन कर लिया है। तो यहाँ पर अभी मैं ना आलू बनने के लिए रख रही हूँ। मैंने कहा चलो थोड़े से ना आलू उबाल लेती हूँ। आज ना मेरा कचौरी खाने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है, तो उसका भी रीज़न है कुछ। मैंने सुबह से 2-3 ऐसी वीडियो देखी जिनमें कचौरी ही कचौरी मुझे नज़र आ रही थी। मैंने कहा चलो क्यों ना आज मैं भी कचौरी बनाऊं। कचौरी खाने का मन तो करता है लेकिन जब बना लेते हैं ना फिर मन नहीं करता है खाने का। तो अभी मैंने फिर आलू देखे तो मुझे ना आलू थोड़े से ही नज़र आ रहे थे लेकिन मन इतना ज़्यादा कर रहा था तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, हो जाएगा। मतलब इतने आलू हैं कि एक टाइम में हो जाएगा। बस वो है कि बच्चे को जो चाहिए ना बाद में भी खाने के लिए वो नहीं हो पाएगा। फिर जितने आलू थे मैंने सारे आलू को निकाल लिया है और धोकर बॉईल होने के लिए रख दिया है। यहाँ पर अभी मैं अपना मॉर्निंग वाला ही पानी पी रही हूँ। सुबह में 1 गिलास में गर्म पानी में नींबू डालकर पी लिया था और अभी ये दूसरा गिलास है मेरा। जैसे कि मैं 2-3 गिलास ना गर्म पानी ही पीती हूँ। और अभी मैं नहा धोकर पूजा पाठ करके आई थी किचन में। तो अभी देखिए मेरे बच्चे ना अभी तक सो ही रहे हैं। तो अभी ना मॉर्निंग का मतलब ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा है। आज काफ़ी जल्दी उठकर मैंने सारे काम निपटा लिए थे और बस बच्चों को भी नहीं उठाया था। परी देखिए दूसरे कमरे में से उठकर ना इस वाले रूम में आकर सो गई थी। वैसे ये दोनों बेड पर सोई थी देखिए यहाँ पर। तो अभी यशवी देखिए ऐसे सो रही है और गोलू अपना चारपाई पे सो रहा है और परी फिर दूसरे रूम में चली गई थी मेरे पास। वो ना जब भी उठती है तो मुझे ज़रूर ढूंढती है कि मैं कहाँ हूँ। तो वो मेरे पास आई, फिर मेरे पास लेटकर उधर ही सो गई थी। तो मैंने कहा चलो बच्चों को सोने देते हैं, मैं आज सारा काम कर लेती हूँ। तो जो झाड़ू पोछे का सारा काम था मेरा, डस्टिंग वस्टिंग का, क्लीनिंग का सारा काम मैंने कर लिया था। उसके बाद मैंने आलू को बॉईल होने के लिए रख दिया था। मैंने कहा चलो बॉईल करके रख लेती हूँ। तो यहाँ पर अभी मैं जा रही हूँ इस सूट की कटिंग करने के लिए। ये भी सिलाई का ही है और मैं इसको कटिंग करने जा रही थी लेकिन फिर देखा इसमें ना बहुत ज़्यादा सल से पड़ रहे थे और फिर मैंने कहा चलो प्रेस कर लेती हूँ। और अभी ना मैं चप्पल पहन के आई हूँ क्योंकि कई बार ना मुझे करंट लग गया है। मैं ना बिना चप्पल पहनने अगर नीचे खड़ी होकर प्रेस करती हूँ ना तो पता नहीं करंट लग जाता है बड़ी जोर की। तो इसलिए मैं चप्पल पहन के आई पहले और ऊपर चढ़ने का मेरा मन नहीं किया, बेड पे बैठ जाऊँ। तो बस मैंने यहीं इसको कर लूँगी इसको सीधा। अगर हम प्रेस करके कटिंग करते हैं ना सूट को तो बहुत अच्छे से कटिंग हो जाते हैं। बस थोड़ा सा वो रहता है कि पहले करनी पड़ती हैं और अगर ना करो ना तो फिर बस उसको सीधा ही करने में लगे रहो तो फिर इतना मन सा नहीं करता है सिलाई करने का। तो यहाँ पर अभी मैंने उस पर प्रेस फेर ली है। प्रेस मेरी यहीं लगी रहती है जिस कपड़े पर मुझे जल्दी से ज़रूरत पड़ती है, कहीं भी लगाना नहीं पड़ता है। बस फटाफट में इसी रूम में अपना प्रेस कर लेती हूँ। तो यहाँ पर अभी मैं अपना सारा सामान लेकर आ गई हूँ जो कि नाप है और अपना इंची टेप, कैंची, चौक सब मैंने नाप इसमें डायरी में लिख के रख रखा था। और ये खाली कुर्ती ही मुझे बनानी है। तो चलिए जी इसकी कटिंग कर लेती हूँ और देखते हैं फिर इसको मैं बना पाऊँगी या नहीं। आज काफ़ी जल्दी मैं उठ गई थी तो सारे काम मेरे बहुत अच्छे से हो गए थे। मैंने कहा चलो सिलाई भी मैं कर लेती हूँ। लेकिन ये देखिए बीच में पता नहीं कहाँ से आ गए एकदम अचानक। मैं एकदम चौंक भी गई क्योंकि मैं अपने काम में लगी थी और ये कभी आता है तो फ़ोन करके आते हैं कि मैं आ रहा हूँ, कुछ लाना तो नहीं है। लेकिन आज ये बिना बताए आ गए एकदम से। तो मैं एकदम से वो हो गई, मैंने कहा तुम कहाँ से आ गए। तो बस यहाँ पर ये बैठ गए थे। तो अभी जैसे मैंने कैमरा लगाया ये उठ के चले गए। आप सब बोलते हो कि कैमरे में उनको भी लाया करो, लेकिन देखिए जब भी मैंने कैमरा लगाती हूँ ना इनके सामने ये उठकर चले जाते हैं एकदम। तो ये ना मैंने मंगा रखा था बाथरूम साफ़ करने के लिए तेजाब। मतलब ये तेजाब नहीं है, कोई केमिकल है टाइल्स साफ़ करने वाला। तो मैंने इनको बोला था कि तुम मुझे साफ़ करके दिखा दो, मतलब कैसे करना है, कितना पानी डालना है। तो अभी ये उसी को ही कर रहे हैं कि ऐसे मतलब थोड़ा सा उन्होंने इसमें वो केमिकल डाला, क्या था, टाइल्स साफ़ करने का, और थोड़ा सा उसमें पानी डाला। और गाइज हमारे जो बाथरूम की टाइल्स है ना, जब से हमारा मकान बना था ना, मतलब उन्होंने टाइल्स ऐसे लगाई थी ना, जो वो वाइट सीमेंट भरते हैं ना, सारी टाइल्स को मतलब ख़राब कर रखा था। और इसमें ना हमने इतनी ज़्यादा हार्पिक डालकर मतलब साफ़ किया था लेकिन फिर भी नहीं हो पाता था। तो आज ये कुछ लाए हैं कि मैं कुछ मतलब पूछ कर लाता हूँ टाइल्स साफ़ करने के लिए।
गाइस अभी ना मैं भी लेट गई हूँ और हस्बैंड आए थे, वो मतलब जो टाइल साफ़ करनी थी ना, बाल्टी में घोल ली है उसको और थोड़ा सा बस साफ़ करके दिखा के चले गए कि अब करते रहना। और मैं नहा भी ली हूँ, अब वो मेरा मन नहीं कर रहा है साफ़ करने का बाथरूम, और अब फिर ये लग रहा है कि वो तेजाब जो पड़ा है बेकार जाएगा। तो मैं इसको बोल रही हूँ, मैंने कहा उठ जा कर ले। तो अभी देखते हैं करते हैं नहीं। और थोड़ा सा मैं भी लेट गई थी ना, तो मुझे भी ना नींद सी आने लगी है एकदम, क्योंकि अगर लेट जाओ ना पंखे के नीचे तो फिर ऐसा लगता है कि आंखें बंद करके सो जाओ। बच्चे उठने का नाम ही नहीं ले रहे। मैंने इतने सारे काम कर लिए और अभी मैं सिलाई करने जा रही थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है मन ही नहीं कर रहा है, ऐसा मन लग रहा है कि बस लेट ही रहूं। तो जी काम तो सारे ही करने हैं, लेट के काम थोड़ा ही ना चलेगा। तो अभी कुकर देखती हूँ खोल के आलू हुए या नहीं। अभी पिठी नहीं बना के रखूँगी, क्योंकि ये देखो अभी तक सो ही रहे हैं, तो किसके लिए ही बनाऊं। और मुझे तो भूख लगती है, लेकिन फिर भी मैं तो पानी पी पी के अपनी भूख को ख़त्म कर लेती हूँ। पानी इतना ज़्यादा पीती हूँ सुबह सुबह ना कि भूख लगती है, पानी पी लो, प्यास मतलब ख़त्म हो जाती है भूख, ऐसा ही रहता है। तो जी चलिए थोड़ा सा मैं भी आराम करती हूँ और फिर बस अपने लगेंगे काम में। तो जी थोड़ा सा आराम करने के बाद फिर से मैं आ गई हूँ अपने किचन में। मैंने कहा चलो आलू को देख लेती हूँ। वैसे तो हो गए होंगे, काफ़ी ज़्यादा ठंडे भी हो गए थे, तो अभी मैं इनको निकाल लेती हूँ। और ये देखिए बस थोड़े से ही आलू हैं, और बस मुझे पर ये यकीन है कि पूरा एक टाइम में हमारा अच्छे से हो जाएगा। तो अभी आलू देखिए हो रहे थे, लेकिन मतलब इतना ठंडे होने के बाद भी ना हाथ से निकाले नहीं जा रहे थे। तो बस मैं सारे आलू को निकाल कर रख दूंगी, और उसके बाद में जो मुझे तैयारी करनी है, सारी कचौरी बनाने की तैयारी करूंगी। बच्चों को उठा रही थी, उठ जाओ, लेकिन आज तो बच्चों ने इतनी हद कर दी थी ना, मतलब बच्चे उठने में ही नहीं आ रहे थे। काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था। देखिए मैंने अपने इतने सारे काम निपटा लिए हैं, और अभी जाकर भी मैं इनको उठा ही रही थी, लेकिन वही है कि लेटे लेटे ना बस बातें ही चल रही थी। नहीं मामी जी सोने दो, आज तो सोने दो हमें 2 बजे तक, जबकि ये ना आज पूरे 1 बजे उठे थे। फिर मैंने कहा भाई चलो अब तो उठ जाओ, क्योंकि ये आते हैं ना हस्बैंड जी, बच्चों को सोता देखते हैं बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं। मैं तो ये सोचती हूँ, मैंने कहा चलो सोने दो, वैसे भी मुझे क्या है, मैंने कहा चलो सोते रहो। लेकिन इनको ये रहता है कि जल्दी उठाना चाहिए बच्चों को। लेकिन क्या करूँ, मैं इतना उठाती हूँ लेकिन फिर भी नहीं उठते हैं बच्चे। 10 बजे से पहले तो कभी भी नहीं उठते हैं। तो अभी देखिए बस बच्चों का उठना स्टार्ट हो रहा है, और मैं तो अपने काम में लगी थी। मुझे तो ये था कि चलो सो रहे तो सोते रहो, मैं तो अपने काम में लगी हूँ। तो जो सूट कटिंग किया था अभी मैंने उसको मतलब बहुत सारा बना लिया है, सिर्फ उसमें रह गई है बाजू लगाने के लिए। और उसमें ना कपड़ा बहुत ही कम था, तो इसमें हाफ ही बाजू बनी है। और काफ़ी दिन के बाद मैं हाफ बाजू का सूट बना रही हूँ, क्योंकि हाफ बाजू ना अब कोई नहीं बनवाता है, अब कोहनी तक का ये पूरी ही बनवाता है। तो यहाँ पर देखिए यशवी को मैंने काम दे दिया था। मैंने कहा चल बैठी है तो प्याज छील दे, हरी मिर्ची बारीक बारीक काट के रख दे, और उसने आलू वालू सब छील दिए थे, मतलब कचौड़ी की तैयारी कर दी थी। तो अभी बस मैं आ गई हूँ किचन में। कुर्ती मैंने पूरी बना ली थी। यहाँ पर मैं अपनी पिट्ठी को तड़का लगाऊंगी। इसमें मैंने थोड़ा सा देसी घी डाल दिया है, हींग डाल दिया है, जीरा डाल दिया है, और जो मैंने प्याज चॉप करवाई थी ना, बारीक बारीक काटी थी इसने बहुत अच्छी सी प्याज, तो अभी मैं इसमें डालकर इसको गोल्डन सी ब्राउन कर लूँगी। और मैं ना आलू के पराठे हो कचौरी हो थोड़ी सी ये प्याज फ्राई करके ही डालती हूँ। तो मुझे ध्यान आ गया, मैंने कहा चलो थोड़ा सा ना पुदीना डाल लेती हूँ। हरा धनिया तो है नहीं, और हरा धनिया मुझे ज़रूरी ही लगता है, मतलब ज़रूरी होना चाहिए। जैसे पराठे कचौरी वचौरी बनाओ ना तो उसमें हरा हरा अच्छा लगता है, लेकिन धनिया था नहीं। फिर मेरे दिमाग में आया हमारे पुदीना खड़ा है, मैंने कहा चलो थोड़ा सा तोड़ कर लाती हूँ और थोड़ा सा पुदीना डाल लूँगी, उससे बहुत अच्छी महक भी हो जाएगी और हरा हरा भी लगेगा। तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर रहा है हमारा पुदीना। और एलोवेरा देखिए गाइस, पहले मैंने आपको दिखाया था बिल्कुल ख़राब हो गया था एकदम, लेकिन अब देखो फिर से हरा भरा हो गया है। तो यहाँ पर सारी पिट्ठी की मैंने मैश कर लिए थे आलू, उसके बाद पुदीना काट के डाल दिया है, हल्दी नहीं वो धनिया डाल दिया है, और लाल मिर्ची पाउडर डाल दिया है। उसके बाद इसमें नमक वमक डालकर सारी पिट्ठी को रेडी कर लूँगी अच्छे से। थोड़ी सी कस्तूरी मेथी भी डाल दी थी, कस्तूरी मेथी है मेरे पास, और थोड़ा सा मैंने इसमें डाल दिया था किचन किंग मसाला। और यहाँ पर नमक डालकर सारी पिट्ठी को मैं पूरी मिलाकर निकाल लूँगी, थोड़ी सी कान्हा जी के लिए बिना प्याज की। उसके बाद में इसमें जो मैंने प्याज को फ्राई किया था ना, वो मैं सारी प्याज इसमें ही मिला दूँगी। और प्याज वाली कचौरी ना गाइस सच में बहुत अच्छी लगती हैं, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी कान्हा जी की अलग निकाल दी है, 2 कचौरी उनके लिए बना लूँगी। और उसके बाद जो सारी प्याज मैंने इसमें की थी ना, तो मैंने सारी पिट्ठी इसी में निकाल ली थी।
और काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था बच्चों को जगाते जगाते। फिर मैंने भी सिलाई कर ली थी, मैंने कहा चलो अब बना देती हूँ फटाफट से कचौरी। यशवी ने आटा लगाया और मैंने कुछ किया, मैंने पिट्ठी विट्ठी तैयार की, उसको आटा दिया लगाने के लिए। और मुझे ना कचौरी बनाना बहुत ही आसान सा लगता है, मतलब बहुत ही जल्दी से बन जाती है। और पहले ना मुझे बिल्कुल भी नहीं आती थी कचौरी बनानी, मतलब फट जाती थी। और मैं सोचती थी कि मुझे भी आ जाए, मैं भी बनाऊं, क्योंकि सब बनाते थे ना तो बड़ा ही लगता है कि मैं बना नहीं पाती। जब भी मन करता था ना कचौरी बनाने का तो मैं बस पराठे ही बना लेती थी। मैंने कहा अब क्या ही कचौरी बनाऊं, क्योंकि जब फट जाती है ना कढ़ाई में तो बहुत मतलब तेल भी ख़राब हो जाता है, और फिर उनमें कचौरियों में अंदर तेल भी भर जाता है, तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है खाने में। लेकिन मैं अब इतनी परफेक्ट हो गई हूँ, कचौरी आंख बंद करके भी बना लेती हूँ बहुत ही अच्छी बन जाती है। तो अभी देखिए फटाफट से सबसे पहले जो कान्हा जी की 2 कचौरी के लिए पिट्ठी निकाली थी, 2 कान्हा जी की कचौरी सेक दूंगी। उसके बाद कान्हा जी को भोग लगा दूंगी, उसके बाद अपने बच्चों को भी दे दूंगी खाने के लिए। तो अभी मैं कान्हा जी की ही 2 कचौरी बना रही हूँ, और देखिए काफ़ी अच्छी बन रही है। एक भी कचौरी बिल्कुल भी नहीं फटी थी और बहुत ही करकरारी सी बन रही थी। और गर्मी तो गाइस इतनी ज़्यादा हो रही है, और गर्मी में ऐसी चीज़ें खानी भी नहीं चाहिए, लेकिन कभी कभी ना मन कर जाता है कि हाँ चलो खा लेते हैं। मेरे हस्बैंड तो इतना मना करते हैं, मतलब उनको पसंद नहीं है बिल्कुल भी गर्मी में तला भुना। में तो मना कर रहे थे कि पानी पीते पीते ही मतलब जान निकल जाएगी, ऐसी चीज़ बना रहे हो। मैंने कहा कोई नहीं, चलो बच्चे तो खा लेते हैं, देखो बच्चों को कुछ नहीं होता, बच्चे बहुत अच्छे से सब कुछ खा लेते हैं, उनको सब हजम हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए गाइस कितनी अच्छी कचौरियाँ बन रही है मेरी। सारी कचौरी एक से एक, मतलब सारी कचौरी फुली फुली बनी थी। और बस यहाँ पर आज ना थोड़ी सी पिट्ठी मैं कम कम सी भर रही हूँ, नहीं तो मैं ना पिट्ठी बहुत ज़्यादा भरती हूँ। तो वो मैंने बता ही दिया कि मैं कम क्यों भर रही हूँ, क्योंकि आलू कम थे इसलिए। लेकिन बिल्कुल कम भी नहीं भरी थी मैंने बहुत सौ की कचौरी देखी भी है, बहुत से लोग ना बहुत ही हल्की सी पिट्ठी भरते हैं, लेकिन फिर भी मैंने बहुत सारी भरी थी। तो यहाँ पर देखिए मैंने अपनी और हस्बैंड जी की प्लेट और यशवी की प्लेट, तीनों की प्लेट लगा ली है। मेरे दोनों बच्चों ने पहले ही खा लिया था खाना, तो अभी हम खाना वाना खा लेते हैं। और अभी देखिए दोपहर के मतलब हस्बैंड आते हैं ना, तो मैंने उनको लगा दिया है काम पर। ये नहाने जा रहे थे, मैंने कहा नहीं पहले नहाना नहीं है, पहले बाथरूम साफ़ करना है। तो गाइज़ ये जो भी कुछ है तेजाब है, केमिकल है, उससे टाइल्स इतनी अच्छे साफ़ हो गई थी ना ही तो कोई मेहनत करनी पड़ी, ना ही कुछ, मतलब बाल्टी में हमने पानी डाला, सरफ वो डाला जो था, और बस जूना ले लिया था, हाथ में ना पन्नी बांध ली थी, क्योंकि थोड़ी सी ना हाथों में लग रहा था। मेरे तो बहुत ही ज़्यादा लग रहा था, क्योंकि मेरे ना थोड़े से कट फिट सी रहे हैं हाथ, तो उनमें ना बहुत ही ज़्यादा लग रहा था। तो हस्बैंड को बोला, मैंने कहा मैं नहा भी ली हूँ, मेरा मन भी नहीं कर रहा था, अगर मैं नहाई ना होती ना तो मैं सुबह ही कर देती ये काम। तो अभी देखिए हस्बैंड जी ने ना पूरा बाथरूम अच्छे से चमका दिया है। मैंने भी थोड़ा बहुत किया था लेकिन इन्होंने ज़्यादा किया था। तो बस मैंने नीचे नीचे का जो ये फ्लोर दिख रहा है ना आपको, मैंने इसमें थोड़ा सा डालकर और ब्रश से रगड़ दिया था, बहुत अच्छे से साफ़ हो गई थी सारी टाइल्स। ऐसा लग रहा था कि बाथरूम बिल्कुल नया हो गया है। तो अभी बस मैं लेटती तो नहीं थी, मैंने कहा अब लेटती नहीं हूँ, पहले घर के सारे काम ही निपटा लेती हूँ। क्योंकि मैंने सिलाई विलाई की थी ना, सिलाई करते ही मैंने आज झाड़ू नहीं लगाई थी, क्योंकि मैं ना झाड़ू लगा देती हूँ साथ के साथ। लेकिन आज मुझे खाना बनाने की जल्दी हो रही थी, तो बस मैंने फिर खाना वाना बनाया। तो घर में भी ना ऐसे ही फैला पड़ा था, तो बस मैंने कहा चलो झाड़ू भी लगा लेती हूँ, शाम को भी लगानी है, सारे काम निपटा कर ही मैं आराम से लेटूंगी। हस्बैंड जी नहा लिए हैं और मैं भर रहे हैं कूलर में पानी, क्योंकि बाथरूम हम साफ़ कर रहे थे ना, इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी। गर्मी में ना ऐसे काम बिल्कुल भी नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा घुटन सी हो रही थी बाथरूम में, बहुत ज़्यादा। मेरी तो बहुत ज़्यादा तबीयत सी ख़राब हो गई थी, एक तो कचौरी खा रखी थी, ऊपर से फिर बाथरूम के उसमें लग गए, तो बहुत ज़्यादा सांस लेने में भी प्रॉब्लम सी हो रही थी, मतलब दम सा घुट रहा था। तो मैं तो बार बार आ रही थी। और कुछ जो उससे करते हैं ना तेजाब से, उससे भी सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो ना नाकों में गले में चढ़ता है। तो मुझे ज़्यादा ही चढ़ रहा था कुछ, तो बस मैं तो ज़्यादा नहीं करवाया था, इन्होंने ही ज़्यादा किया था। तो अभी मैंने अपने पूरे घर में एक बार अच्छे से झाड़ू लगा दी है। अब शाम की मेरी छुट्टी हो गई है, और अभी ना लगभग 3:30 बज रहे होंगे, क्योंकि ये 2:30-3 बजे तक आते हैं। और खाना वाने खाने के बाद ये तुरंत ही लग गए थे कि चल मैं नहाने जा रहा हूँ तो मैं कर देता हूँ, नहीं तो ये जल्दी से करते नहीं हैं ऐसे वैसे काम। लेकिन आज बस इनका मूड हो गया कि चलो कर ही देता हूँ, जब इतना कह रही है। तो मैं भी इनके पीछे लगी रही, मैंने कहा नहीं आज करना है तो करना ही है। तो उन्होंने फाइनली बहुत अच्छे से बाथरूम साफ़ कर दिया था। अभी मेरा घर भी अच्छे से साफ़ हो गया है एकदम।
और यहाँ पर मैंने बना ली है अपनी ग्रीन टी, क्योंकि मैं दोपहर का खाना खाने के बाद ग्रीन टी ज़रूर लेती हूँ। तो इसमें थोड़े से पत्ते ग्रीन टी के डाल दिए हैं और ग्रीन टी को ढककर रख दूँगी 5-7 मिनट के लिए। उसके बाद इसको छान लूँगी और देखिए मतलब कैसी डालते हैं और एकदम हरी भरी सी हो जाती है पानी में डालते ही। तो जी ग्रीन टी रेडी है। तो गाइस ग्रीन टी बना ली है और गर्मी से ना हालत ख़राब हो गई एकदम, पसीना पसीना। बाथरूम में इतनी ज़्यादा घुटन हो रही है ना, जब बाथरूम में कुछ काम करो ना बहुत ज़्यादा घुटन लगती है। तो अभी मैंने बना ली है अपनी ग्रीन टी, अभी ग्रीन टी बना ली है और अभी मैंने अपना सारा काम निपटा लिया है जो कि शाम का होता है। झाड़ू लगा ली है, बर्तन तो धो दिए थे यशवी ने सारे के सारे, और मैं भी ग्रीन टी लेके करूँगी आराम। मैंने कहा चलो अपनी वीडियो का एंड भी कर देती हूँ। तो गाइस इस वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ, कल फिर मिलूँगी एक न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।